णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुदकेवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा कृत समय सार ग्रंथ, उस पर आत्मख्याति टीका आचार्य अमृत चंद्र द्वारा देव लिखित कृत, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत दिनों में हमने कर्ता कर्म अधिकार, जो इसका पूर्व रंग, फिर जीवाजीव अधिकार और उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार आता है, उस पर हमारी चर्चा प्रारंभ में चल रही है। उसमें अब तक हम देख चुके हैं कि बात किसकी चल रही है, कि अधिकार कौन सा है, कर्ता कर्म अधिकार। और इसमें बात करते हैं कि कर्ता कर्म अधिकार में बात क्या होनी चाहिए, कि ऐसा कर्ता ये इसका कर्म। और बात इसमें चल क्या रही है कि कर्तृत्व नहीं, कि किसी कार्य का कर्ता नहीं। आश्रव और आत्मा आपस में विशेष अंतर करो तो कर्ता नहीं, कर्तृत्व के हटाने निषेध रूप में पूरी गाथा है। जितना भी हमारा ये अधिकार है कर्तृत्व और भोक्तृत्व के निषेध रूप में, परंतु अधिकार का नाम क्या है, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। अधिकार के नाम पर भी चर्चा हम कर चुके हैं। आचार्य ने इसकी शुरुआत जब करी तब उसके बाद क्रम से बिठाया कि जैसे कि हमारे बंद क्यों हो रहा है। प्रारंभ करी यहाँ से बात कि बंद क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा और आश्रव में जब तक विशेष अंतर नहीं जान लेते, भेद नहीं जान लेते, तब तक आत्मा को बंद होता है। क्यों? क्योंकि वह क्रोध आदि में प्रवर्तता है और क्रोध आदि में प्रवर्तने से बंद होता है। तो शिष्य को सवाल उठा कि महाराज आचार्य, आपने ये तो बता दिया बंद क्यों होता है, परंतु ये बंद कैसे खत्म होगा, कब रुकेगा ये बंद? तो फिर उसके लिए उन्होंने 71वीं गाथा लिख दी कि कैसे होगा, जब आत्मा और आश्रम में विशेष अंतर जान लोगे, जब ऐसा जान लोगे, ऐसा ज्ञान कर लोगे, तब बंद समाप्त हो जाएगा। कि हम तो समझ सुना भी है कि समय सार में तो ज्ञानी को बंद कहा ही नहीं है। तो 71वीं गाथा में जान लीजिए कि कहानी का कि सब कह देना 71वीं गाथा में कि जहां पर हमारे को आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर ऐसा ज्ञान में आ गया, वहां से बंद नहीं होता, तैयाण बंधों से वहां पर बंद नहीं होता। अब उसके बाद कि भैया मात्र ज्ञान मात्र से बंद का निरोध हो जाएगा, कि इसके लिए अब उन्होंने 72वीं गाथा लिख दी कि कैसे, कि ज्ञान तो करना है पर कैसे जानना है। कि आश्रव को जब आप कहोगे कि कैसे जानोगे कि वो असुचि हैं, विपरीत भाव हैं, आत्मा और आश्रव बिल्कुल अलग अलग हैं, ऐसे करके जब जानोगे तब वह बंद का अभाव होगा। उसके बाद 73वीं समय सार की सबसे इंपॉर्टेंट गाथा जिसे कहा जाता है, वह गाथा आती है आत्मा का स्वरूप बताने वाली, अहम एक को खलु शुद्धो। उसके बाद फिर यही बात आती है कि आत्मा का जो ज्ञान है, इन दोनों का, आश्रव और आत्मा का जो अपना विशेष ज्ञान करा, विशेष अंतर किया है, उसका ज्ञान और आश्रव की निवृत्ति का क्या एक ही समय है? कि उसमें कहते हैं कि हाँ, कि जब आप आश्रव को जानोगे कि वे अध्रुव हैं, अनित्य हैं और अशरण हैं, ऐसा जानोगे, उसी वक्त साथ साथ आत्मा और आश्रव कैसे ज्ञान के साथ आश्रव की निवृत्ति हो जाएगी। अब उसके बाद जो हमारी बात चलनी है कि भैया 75वीं गाथा में कि आत्मा आश्रव से निवृत्त हो गया, ज्ञानी हो गया, तो भैया कैसे पता लगे कि वह आत्मा ज्ञानी हो गया? कि कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत। कि कोई अगर पूछे कि भैया आत्मा की ज्ञानी हो गया, कि उसे आश्रव का बंध नहीं होगा, तो कैसे जाने हम कि ज्ञानी हो गया? कुछ लक्षण बताओ, कुछ तो बताओ जिससे हमें पता लगे कि आत्मा ज्ञानी हो गया, कि हमें ज्ञान हो गया, कुछ अलक्षण। तो फिर आचार्य 75वीं गाथा लिखते हैं कि पाठ करते हैं, कम्मस्य परिणामं णोकम्मस्य यतहेव परिणामं न करेहि ये अमादा जो जान दिसो हवदीणाणी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को
जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। कि इसकी चर्चा भी पिछले वक्ता ने कर दी है, थोड़ा सा उसका भावार्थ लेंगे बस। कि कम्मस्य य परिणामम णो कम्मस्य यतहेव परिणामम, कि कर्म के परिणाम को और उसी प्रकार नौ कर्म के परिणाम को भी। कि कर्म के परिणाम क्या होते हैं, नौ कर्म के परिणाम क्या होते हैं, वो हम आज टीका से देखेंगे। आचार्य अमृतचंद देव ने जो खुलासा किया है, ना करे ही ये मादा, जो आत्मा कि मैं कर्म के परिणाम को करता हूं और नौ कर्म के परिणाम को करता हूं, ऐसा ना मानता हुआ, जो जानदी सो हवदि रानी, की मैं ये नहीं करता, ऐसा जो आत्मा जानता है वह आत्मा ज्ञानी कहलाता है। कि भैया ज्ञान करने से कोई दिक्कत नहीं है क्या, इसमें टीका में भी अपन चर्चा करेंगे, आगे आएगी कि ज्ञान करना अपराध नहीं है। इसके लिए बस पहले इसका हम अर्थ देखते हैं और उसके बाद एक उदाहरण से समझेंगे कि कैसे ज्ञान करना अपराध नहीं होता। कि जो आत्मा, कि कहां से लिया, आदा एयम आदा, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को कम्मस्य परिणामम, उसके बाद तथा नौ कर्म के परिणाम को नौ कम्मस्य परिणामम को करता नहीं है, ना करे नहीं करता, मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी होता है। जो जानदी, जो जानता है, सो हवदी रानी, वह रानी हवदी होता है। कि क्या, मात्र इतना जो जानता है कि मैं कर्म के परिणाम को नहीं करता और नौ कर्म के परिणामों को नहीं करता। कि भैया कैसे, कि ये मानो एक शहर में दंगे हो रहे हैं, कि अब ये मानो दिल्ली में ही खूब दंगे हो रहे हैं, तो उसमें 4 लोग तो दंगे कर रहे हैं और 50 लोग अपनी छत से दंगों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, और 5,000 लोग, 5 करोड़ लोग उसे टीवी से जान रहे हैं। तो क्या दंगे करने वाले, कि जो करता है, अब पुलिस आई तो किसको उठा के लेके गई, पुलिस आई तो दंगे करने वालों को उठा के लेके गई। अब वह कहे कि छत पे जो खड़े हैं भैया आप भी तो जान रहे थे तो आपको भी उठा के ले गए थे, ऐसा नहीं होता। कि मात्र जो जानता है, जो सिर्फ उसका ज्ञान करता है, कि उस वक्त उसको जब देख रहा है, जब दंगे हो रहे हैं, परंतु वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए उस पर आरोप भी नहीं आता। उसी प्रकार जो करता नहीं है, मात्र जानता है कि भैया ज्ञानी क्या। अब बात तो ये चलती है कि आप कहते हो ज्ञानी को बंध नहीं होता, तो क्या ज्ञानी क्रोध करता ही नहीं? कि हमें तो दिखता है कि सम्यक दृष्टि तो क्रोध करता हुआ दिखता है बहुत। भरत चक्रवर्ती ने भी कि क्रोध नहीं करते होंगे क्या, कि हमारे अपने राम जो श्री राम थे, कि वे इन्होंने युद्ध नहीं करे क्या, भैया करे युद्ध। कि ज्ञानी भी क्रोध करता दिखता है, युद्ध करता दिखता है, परंतु जो करता तो नहीं है, मात्र जानता है। कि दिख रहा है वो कर रहा है, परंतु वह आत्मा से तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बना बैठा रहता है। कि उस परिणाम को जो जान रहा होता है, नित्य परिणाम को जान रहा होता है, वह ज्ञानी होता है। और उसे जो जानादि हविर्ण, बस ये लक्षण बता दिया। अगर ऐसा आपका लक्षण है कि आप मात्र जान रहे हो तो आप ज्ञानी हो। अब इसमें आप खुलासा करते हैं कि कर्म के परिणाम कौन से, णौ कर्म के परिणाम कौन से। तो जिस प्रकार एक वैद्य होता है, तो वैद्य के पास अगर हम जाएं तो वो क्या क्या बताता है कि हमने अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बता दी और उसके बाद हमने दवाई ली, तो वो क्या कहता है कि हम कब ठीक हो जाएंगे। हम डॉक्टर से पूछे कि हम कब ठीक हो जाएंगे, तो वह बताता है कि वो दोनों बताएगा स्थिति। कि जब बहिरंग में आपको बहुत शक्तियां आ जाए, मतलब आप उठ सको, बैठ सको, आराम से कमजोरी चली जाए, तब आप ठीक हो गए। और अंतरंग इसके कैसे, कि जब वो आप वापसी आओगे तो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, इससे अंतरंग से चेक करेगा। और बहिरंग में आपको ताकत समझ में आ रही है तो अंतरंग और बहिरंग दोनों से बताता है। उसी प्रकार यहां पर भी आचार्य ने कम्मस्य परिणामम णौ कम्मस्य कि अंतरंग में कैसे और बहिरंग में कैसे, दोनों को घटाया है। कैसे, कि निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है। कि कम्मस्य परिणामम में क्या लेना है, कि निश्चय से तो मोह राग द्वेष सुख दुख जो अंतरंग में होने वाले परिणाम हैं, और नौ कर्म से क्या लेना है, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप
से जो बाहर उत्पन्न होते हुए जो 9 कर्म के परिणाम है वे सब ही पुद्गल के परिणाम हैं। कि यहां पर तो आचार्य बोलने वाले हैं, इस तो ये प्रूफ मिलने वाला है कि ये जो सब परिणाम चल रहे हैं कि मोह राग द्वेष किसका, कि मोह राग द्वेष करने वाला कौन, कि मोह राग द्वेष को करने वाला पुद्गल, कि पुद्गल करता है मोह राग द्वेष, पुद्गल के परिणाम है। यहां पर आएगा कि पुद्गल के ही परिणाम हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अपने अंतरंग में जब हम यहां देखें कि सुख दुख राग द्वेष, तो राग द्वेष 3 तरह के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। उसमें से हमें यहां तो दिख रहा है कि मोह राग द्वेष सुख दुख ये कौन से कर्म हो गए, कि ये हो गए हमारे भाव कर्म। उसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान, ये सब क्या है, ये सब तो 9 कर्म है। या एक कर्म रह गया आपका द्रव्य कर्म, तो हमें यहां नहीं लेना कि आचार्य नहीं शामिल किया, तो इसे हमें ऐसे शामिल करना है कि भाव कर्म और 9 कर्म तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। अब द्रव्य कर्म में कि भाव कर्म, अब भाव कर्म में आप ध्यान देना, अब जो मैं बात करूंगा अब कैसे व्यवहार घटाया जाता है, कि किसमें किसका व्यवहार उपचार किया जाता है, उसके हिसाब से यहां पर हम द्रव्य कर्म घटाएंगे। कि कैसे, कि मोह राग द्वेष आदि जो भाव कर्म है, भाव कर्म किसके निमित्त से हुए, भाव कर्म होने में कारण कौन सा, कि पीछे भी हम 69-70 गाथा की टीका में पढ़ के आए हैं कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं। तो द्रव्य कर्म हुए कारण और भाव कर्म हुए कार्य। तो क्या किया, कारण का कार्य में उपचार कर दिया। कि क्या किया, कारण का कार्य, कारण मतलब द्रव्य कर्म, उनके निमित्त से क्या हो रहे थे, भाव कर्म, तो भाव कर्म कार्य, तो कारण का कार्य में उपचार कर दिया। और कैसे ले सकते हैं भैया, कि भैया आप 9 कर्म में लो, 9 कर्म किसके निमित्त से मिलते हैं, कि द्रव्य कर्म के उदय से, जो आप कहो कि अघातीय कर्म के उदय से जो हमें मिलते हैं वे सब 9 कर्म होते हैं। शरीर आदि की नाम कर्म के उदय से शरीर आदि, उच्च गोत्र मिलना, संस्थान आदि सब नाम कर्म के उदय से हैं। तो द्रव्य कर्म क्या हो गए, फिर यहां पर द्रव्य कर्म क्या हुए, कारण, और हमारा जो नाम कर्म हो गया वो क्या हो गया, कार्य। तो फिर कारण का कार्य में उपचार करके यहां पर हम द्रव्य कर्म ले सकते हैं। अब कोई यहां पर शंका करे कि भैया आप कह रहे हो कि कर्म का हमने 9 कर्म से ले लिया, तो 9 कर्म तो मात्र अघातीय कर्मों के निमित्त से मिलते हैं, कि घातीय कर्मों ज्ञानावर्णीय के निमित्त से 9 कर्म तो नहीं मिलते। कि 9 कर्म तो मिलेंगे कि वेदनीय के निमित्त से, साता वेदनीय, असाता वेदनीय के निमित्त से, और उसके बाद 9 कर्म मिलेंगे आपको शरीर आदि किससे मिलेंगे, नाम कर्म। तो अघातीय कर्म आप लगा लो कि अघातीय कर्म के निमित्त से मिलते हैं हमें कौन से कर्म, 9 कर्म। तो उसमें कारण का कार्य में उपचार मान लो, और घातीय कर्मों से मोह राग द्वेष, जो मोहनीय कर्म है उसी का कार्य है मोह राग द्वेष ये सब उत्पन्न करना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो उधर कारण का कार्य में उपचार करके यहां पर कर्म की बात आ जाती है कि तीनों कर्म गर्भित कर लिए, कि भाव कर्म, 9 कर्म और द्रव्य कर्म तीनों यहां गर्भित हो गए हैं। उसके बाद वे सब ही पुद्गल के परिणाम हैं, कि तीनों ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म तीनों ही किसके परिणाम हैं, पुद्गल के ही परिणाम हैं। कि परमार्थ से, अब देखिए सबसे बड़ा तर्क अब जो यहां पर आने वाला है, आप देखेंगे कि जब आप पढ़ोगे भी तो अंतराधिकार में जब बांटा जाता है तो 74वीं गाथा तक, 69 से 74वीं गाथा तक पहला अंतराधिकार होता है। कौन सा अंतराधिकार होता है, कि आश्रव और आत्मा में विशेष अंतर। उसके बाद दूसरा अंतराधिकार 75वीं गाथा से 79वीं गाथा, 79 नंबर की गाथा तक चलता है। कौन सा, व्याप्य व्यापक भाव का। कि आगे भी आप जब जितने आप अभी छात्र प्रवचन सुनोगे, जहां से प्रवचन सुनोगे, उनमें सब में व्याप्य व्यापक भाव आपको सुनने को मिलेगा। कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहां होती है, कि जहां पर व्याप्य व्यापक भाव होता है। यह तर्क है कि जहां व्याप्य व्यापक भाव होगा वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होगी। तो उसके लिए अगला उदाहरण आता है कि परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। कि जिस प्रकार की व्याप्य व्यापक भाव मतलब क्या होता है, ये समझो, व्यापक मतलब बड़ी एंटिटी और व्याप्य मतलब छोटी एंटिटी। कि किस प्रकार की वृक्षत्व, कि वृक्षत्व तो सब वृक्ष में पाया जाता है, तो वो तो व्यापक हो गया। और व्याप्य हो गया क्या रहता है, कि एक आम का पेड़ ले लो,
तो उसमें वृक्षत्व है कि नहीं है? पर जिनमें वृक्षत्व है, क्या ये सारे आम के पेड़ हैं कि नहीं? वृक्षत्व तो हर पेड़ में व्यापक बन के रहता है, परंतु उसमें व्याप्य क्या है? एक आम का पेड़। ठीक है, छोटी एंटिटी कौन सी हो गई? व्याप्य, जो छोटी एंटिटी। और बड़ी एंटिटी क्या हो गई? वह हो गई हमारी व्यापक। उसी प्रकार यहां पर आता है कि जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के, कि अब घड़े और मिट्टी में व्याप्य व्यापक कौन हो गया? कि घड़ा हो गया आपका व्याप्य और मिट्टी हो गई व्यापक। तो भैया इसे सिद्ध करिए, आपकी व्याप्य व्यापक आपने कैसे घटाया कि मिट्टी बड़ी एंटिटी कैसे हुई? कि जिस प्रकार मिट्टी सामान्य रूप से घड़े के हर अवस्था में रहती है, कि जब वह कुम्हार मिट्टी लाया, उसके बाद स्थास, कौश, कुसूल, जो भी उसकी अवस्था बनी, सब में मिट्टी तो सामान्य रूप से सब में थी। कि प्रमेय रत्नमाला में भी जब हमारा चौथा परिच्छेद चल रहा था, तो उसमें भी तिर्यक सामान्य ऊर्ध सामान्य की बात आती है कि किस तरीके से है कि तिर्यक सामान्य भी मिट्टी है और ऊर्ध सामान्य भी हर अवस्था में मिट्टी है। कि तिर्यक सामान्य मतलब क्या? कि तिर्यक सामान्य मतलब आपको जितने भी अलग अलग घड़े दिख रहे हैं, सब घड़ों की हर अवस्था में मिट्टी आपको दिख रही है। अब घड़े, कुम्हार की दुकान में जाओ, आपको एक घड़ा तो मिलेगा नहीं, 20 घड़े रखे हैं, सब में मिट्टी व्यापक है। हाँ है, सब मिट्टी से ही बने हैं। और उसके बाद ऊर्ध्व सामान्य, कि उसकी हर अवस्था में, कि ऊर्ध्व सामान्य मतलब पर्याय लगाओ, कि उसकी हर अवस्था में मिट्टी व्याप होके, कि जब वह स्थास बना, कौश बना, कुसूल बना, कि जो जो उसकी घड़े की अवस्था बनी, उन सब में मिट्टी व्यापक रूप से वहां पर थी, सामान्य रूप से थी, इसलिए वहां पर व्यापक हो गई हमारी मिट्टी। इस प्रकार की घड़ा व्याप्य और मिट्टी व्यापक, इसमें व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव हुआ होने से कर्ता कर्म पना है। कि इसलिए आप कह सकते हैं कि यहां पर व्याप्य व्यापक भाव है, तो मिट्टी और घड़ा इनमें कर्ता कर्म संबंध है। कि मिट्टी कर्ता हुई, उसका कर्म क्या हुआ? घड़े रूप कर्म हुआ। उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना होता है। कि पुद्गल परिणाम और पुद्गल, इन दोनों के ही व्याप्य व्यापक पना होता है। कि हम तो अब तक किसका परिणाम समझे बैठे थे? क्रोध को, जीव का परिणाम। पर वहां क्या कह रहे हैं कि क्रोध किसका परिणाम? कि पुद्गल परिणाम। कि पुद्गल परिणाम कौन सा? ये जो क्रोध आदि कर्म और नौ कर्म के परिणाम, इन्हें का पुद्गल परिणाम और पुद्गल, इन दोनों के व्याप्य व्यापक संबंध है। उसके बाद कि भैया पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है। कि पुद्गल द्रव्य स्वयं व्यापक है, कि हमने कर्ता भी स्वतंत्र करता, जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। तो उसी प्रकार पुद्गल भी, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र रूप से उधर व्यापक है, कि कोई प्रेशराइज नहीं करता, वह स्वयं वहां पर व्यापक रूप में रहता है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है। व्यापक होने से करता है, व्यापक कर्तापन का तर्क है कि जो व्यापक होता है वह कर्ता होता है। तो पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र तो व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणामों का कर्ता है। और पुद्गल परिणाम उस व्यापक के स्वयं व्याप्य होने के कारण उसका कर्म है। कि भैया पुद्गल परिणाम भी स्वयं वहां पर व्याप्य होने से, उसके द्वारा होने से वहां पर स्वयं कर्म है। तो कर्ता कर्म संबंध किनके बीच में आया? पुद्गल और पुद्गल के परिणाम के बीच में। कि यहां पर स्पष्ट भी कर दिया कि व्यापक कौन है? कि पुद्गल व्यापक है और पुद्गल का परिणाम, पुद्गल परिणाम जो कर्म और नौ कर्म है, ये व्याप्य है, अर्थात पुद्गल करता है और ये जो परिणाम है ये कर्म है। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले समस्त कर्म नौ कर्म रूप पुद्गल परिणामों का कर्ता परमार्थ से आत्मा नहीं है। कि अब सिद्ध कर ही दिया कि व्याप्य व्यापक संबंध घटाकर कि कौन है पुद्गल परिणामों का कर्ता, कौन है क्रोध आदि का कर्ता, कि कौन है? वह पुद्गल कर्म है। तो इसलिए कि अब वह पुद्गल कर्म उसका कर्ता है, तो जीव उसका कर्ता नहीं है। इसलिए क्या कहा कि आत्मा नहीं है। कि एक कर्ता हो गया। अब एक कर्म के दो कर्ता किस प्रकार हो सकते हैं? अब किसी ने टेबल, अब टेबल रूपने रूप कर्म हुआ, टेबल टूटने रूप कर्म हुआ, तो किसी ना किसी ने तो तोड़ी हो गया। अगर कर्म हुआ तो कर्ता तो होगा ही, परंतु एक कर्म के दो कर्ता कैसे हो सकते हैं? तो इसी प्रकार जब प्रूव कर दिया कि पुद्गल के परिणाम का कर्ता पुद्गल है, तो उसी प्रकार उसका आत्मा कर्ता नहीं है। ये अपने आप यहां पर प्रूव हो जाता है कि आत्मा नहीं है, क्योंकि
पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुम्हार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्तापने की असिद्धि है। कि यहां पर भी व्याप्य व्यापक भाव का ही लिया तर्क, कि जहां पर भी आपको कर्ता कर्म मिलेगा वहां पर व्याप्य व्यापक जरूर मिलेगा। कि आत्मा कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल परिणाम और आत्मा के बीच व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। किस प्रकार की? जैसे कुम्हार और घट में होता है। क्या घट की हर अवस्था में कुम्हार व्याप्य होता है? कि वहां पर जब घट की जो जो अवस्था है वहां पर कुम्हार है, क्या कुम्हार उस रूप परिणमित हो रहा है? कि भैया कभी दिखता है कि कुम्हार अपनी उंगली घट में लगा दे, कि कुम्हार अपना थोड़ा हाथ वाथ का हिस्सा निकाल के कर में लगा दे, कोई उस घड़े को खरीदेगा? फिर कुम्हार अपनी उंगली उसमें लगा देगा तो? कि नहीं, कि कुम्हार उस रूप ना परिणमता, इसलिए वह कुम्हार उस घट का कर्ता नहीं है। और मिट्टी उस रूप परिणमती है, व्याप्य व्यापक होके परिणमते हैं, इस कारण व्यापक रूप वहां मिट्टी है, इसलिए वह करता है। उसी प्रकार पुद्गल का परिणाम जब हुआ, कर्म नौ कर्म हुए, तब जीव वहां पर उस रूप व्याप्य व्यापक रूप नहीं है। और कौन है? पुद्गल वहां पर व्यापक रूप है, इसलिए वह करता है और आत्मा कर्म नहीं है। इस प्रकार व्याप्य व्यापक का अभाव हुआ के कारण कर्ता कर्म पने की असिद्धि हुई। कि व्याप्य व्यापक का अभाव हो गया तो कर्ता कर्म पने की भी असिद्धि हो गई। उसके बाद परंतु परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुम्हार की भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। अब दूसरी असिद्धि किसमें घटाई? कि यहां पर अब जीव क्या कर रहा है? कि अब वहां पर कार्य हो रहा है तो जीव कुछ ना कुछ तो कर रहा है। जब भी तो ये संबंध आया कि अब कुम्हार को तो मिट्टी का घड़ा, क्या मिट्टी के घड़े का कर्ता कह देते हैं उपचार से सही, परंतु घर में बैठे सेठ को तो नहीं कहते, क्योंकि वहां पर कुम्हार ने कुछ तो किया ना। तो क्या किया? कि कुम्हार ने वहां पर घड़े रूप का ज्ञान किया, घड़े रूप जो बन रहा है उसका ज्ञान किया। उसी प्रकार कि ये जीव क्या कर रहा था? कि ये जीव उस पुद्गल के परिणाम का ज्ञान कर रहा था। तो परमार्थ से वास्तव में जो पुद्गल के परिणाम का जो ज्ञान है, कि कर्म और नौ कर्म के जो परिणाम है, क्रोध जब कर रहे हैं उसका जो ज्ञान है, उसका कर्ता कौन होगा और कौन नहीं होगा, उसकी सिद्धि यहां पर इस पैराग्राफ में हो रही है। क्या कह रहे हैं? कि उसका कर्ता कौन नहीं है? कि पुद्गल, पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। किस प्रकार की? वही ऊपर तर्क जो दिया कि घट और कुम्हार की भांति उसमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, इसलिए कौन उसका कर्ता नहीं है? कि उस पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता, पुद्गल परिणाम का नहीं, पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता पुद्गल नहीं है। तो भैया अब कार्य तो हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है, और जहां पर कार्य होता है वहां कर्ता अवश्य ही होता है, कर्म के साथ कर्ता तो होता ही है। तो कौन है कर्ता उस ज्ञान का? तो और जिस प्रकार घड़े और मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है, उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। कि कौन हुआ वहां पर कर्ता? कि कौन व्यापक व्याप्य रूप है वहां पर? कि आत्मा है। कि आत्मज्ञान जो आत्म परिणाम हुए, आत्म परिणाम मतलब आत्मा का परिणाम क्या? कि वहां पर जो पुद्गल परिणाम का ज्ञान हुआ, जो ज्ञान रूप कार्य हुआ, उसका कर्ता कौन? कि उसका कर्ता आत्मा है। कि गुरुदेव श्री का जब प्रकरण अनुशीलन में आता है तो उसकी पहली कुछ पंक्तियों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्या? कि राग, राग के समय, कि राग तो हो रहा है तो कौन करता राग का? भैया राग का करता तो पुद्गल, परंतु राग होते हुए भी जो राग का ज्ञान हो रहा है ना, उस राग के ज्ञान का कर्ता आत्मा होता है। तो राग के ज्ञान का कर्ता मतलब आत्म परिणाम, उस रूप पुद्गल परिणाम के ज्ञान। पुद्गल परिणाम की जगह आप लगा लो कर्म, नौ कर्म, जो आपको लगाना है, पीछे हमने जितने नाम रखे, उनके ज्ञान का कर्ता कौन? आत्मा है। इस प्रकार आत्म परिणाम का कर्ता आत्मा है और पुद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल है। वह इस 75वीं गाथा में हमने सिद्ध किया है। तो आज का विषय जितना हमने बड़ा शॉर्ट में बताता हूं, टीका हम कल पूरी करेंगे। कि कर्म के परिणाम को और नौ कर्म के परिणाम, कर्म के परिणाम मतलब क्या? कि मोह राग द्वेष आदि जितने परिणाम है भाव कर्म, और नौ कर्म के परिणाम क्या? जो भी शरीर आदि आप संस्थान और इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण लिया,
वह सबका कर्ता कौन है, कि ये पुद्गल के परिणाम है और इनका कर्ता कौन, कि इनका कर्ता है पुद्गल। क्यों? तर्क दिया कि व्याप्य व्यापक संबंध होने से। और इनको जानने रूप पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता कौन, कि वह करता है आत्मा। कि क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध होने से, जहां व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहां ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होगी। ऐसा इस गाथा में सिद्ध हुआ। आगे भी 79 नंबर की गाथा तक व्याप्य व्यापक संबंध, भाव्य भावक संबंध घटाते हैं कि कैसे कैसे, कौन उनको करने वाला, कौन उन्हें भोगने वाला है, वह चर्चा अभी हमारी चलेगी। इसके बाद कल हम इसकी पूरी टीका करेंगे और अगली गाथा समय रहा तो लेंगे। जय श्री। शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में निश्चल जैन दिल्ली इनका प्रथम दिन का प्रवचन सुन रहे थे। 75वीं गाथा की चर्चा आपने आज की। यद्यपि इस गाथा का सामान्य अर्थ भूमिका विगत वक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है, फिर भी आज जो विषय आपने लिया उसमें भूमिका में भी अच्छा प्रयास किया उसको समझाने का। भाषा और शैली उत्तम है और साथ ही साथ विषय को भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। टीका का आधा विषय लगभग लिया है, उसके संबंध में भी जो तर्क आचार्य अमरचंद्र ने दिया है उन पर चर्चा करते हुए आज आपने चर्चा की है। विषय संबंधी खास ऐसी कोई भूल नजर